देता हूँ ना, ये लिख दिया हमने 1 to 54 तक। ओके, इसके बाद में अब यहाँ कोई नंबर मिसिंग नहीं है, इसलिए हमको पता चल गया कि नेचुरल नंबर हमारा 54 ही है। ठीक है, 54 हो गया। उसके बाद हमको एक फॉर्मूला याद करने को बोला था, n ब्रैकेट बताओ। n+1/2। गुड, अब बताइए। तो हमारा नेचुरल नंबर 54 हो गया। ब्रैकेट में तो 50, तो n की वैल्यू कितनी हो गई? n की वैल्यू हो गई 54। 54। चलिए, इसके बाद 54 के बाद हमको उसमें 1 ऐड करना होगा 54 पे। 54 कोष्टक 54 + 1/2 ऐसे लिखेंगे, ठीक है। यस सर। इसके बाद में क्या करेंगे? उसके बाद में हम लिखेंगे 54 और ब्रैकेट में लिखेंगे कि ब्रैकेट में नहीं सर, 54 और 55 लिख देंगे और उनको मल्टीप्लाई का साइन डाल देंगे, क्योंकि अगर कोई साइन नहीं होगा तो हम मल्टीप्लाई का साइन डालते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इसको बना देंगे 55, यहाँ कोई साइन नहीं तो मल्टीप्लाई और 54/2। इसके बाद में क्या करेंगे? सर हम 54 को 2 से डिवाइड कर देंगे। ये कर दिया। एक बात बताओ, अगर ये ऐसे लिखा हो तब क्या करोगे? तब भी ऐसे कर दें? क्या हार्दिक, क्या ऐसे सर क्यों नहीं कर सकते? कर क्योंकि सर सकते सर। नहीं 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 कर सकते, क्योंकि सर यहाँ मल्टीप्लाई नहीं है, जबकि ये नंबर सारी मल्टीप्लाई में होने चाहिए, तभी ये कर सकते हो आप। ठीक है। ओके सर। ओके, अब बताओ। ये तो आपने कर लिया, आपने इसको कर दिया कितने टाइम्स? सर 27। 27। चलिए, 27 को 55 से मल्टीप्लाई करना है। यस सर। आपने किया। यस सर। 5 3 जा, नहीं सॉरी, 5 7 जा 35, 3 यहाँ रहा, 5 2 जा 10 और 3 कितना हो गया? 13। मल्टीप्लाई, 5 7 जा 35, 3 यहाँ रहा, 5 2 जा 10 और 13, 5 कितना हो गया? कितना हो जाएगा ये? बताओ हार्दिक। सर 8। उसके बाद 4। उसके बाद सर 1। 1। तो आंसर कितना आ गया? सर 1485। आपने कहा मिस्टेक की बता सकते हो? सर एक्चुअली मैंने अभी नोटिस किया है कि क्वेश्चंस के आंसर देना। चलिए, सबसे पहले ओके बताओ कि इसमें आपको कौन सी नंबर्स दी हुई है? सर 63 नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर या प्राकृत संख्या दी हुई है। और हमें इस क्वेश्चन में क्या फाइंड आउट करना है? योग। या सम, ठीक है। लेकिन कहां तक? फर्स्ट 63, प्रथम 63। 3, ठीक है। आपको नेचुरल नंबर लिखनी है। नेचुरल नंबर कहां से स्टार्ट करते हो? 1 से। 1 2 3 और ऐसे करते कहां तक लिखूं इनको पूरी? सर इनका कभी अंत नहीं होता। अरे अंत तो नहीं होता, लेकिन आपको तो क्वेश्चन में तो अंत दिया हुआ है। सर 63। हाँ, क्वेश्चन में तो दे रखा है ना, अंत नहीं होता, लेकिन क्वेश्चन ने तो हमें अंत दे दिया। ठीक है। यस अब सर। क्या इसमें कोई भी ऐसी नंबर है जो मिसिंग है? नो सर। क्यों नहीं हो सकती मिसिंग? सर क्योंकि क्योंकि ये नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर है। तो यहाँ पर n की वैल्यू कितनी होगी? इस ग्रुप में जितनी नंबर है, टोटल कितने नंबर सर है इस ग्रुप आपकी में? वॉइस अटक अटक के आ रही। मेरी वॉइस अटक अटक के आ रही है। नाम बताइए आपका, माइक ऑन कीजिए, और जो अपना क्वेश्चन चल रहा था उसे वापस सोल्व करते हैं ना। यस सर। ये बताइए, अब इसमें इसमें n की वैल्यू कितनी थी हमारी? सर ब्रैकेट। अरे पहले n की वैल्यू तो बताओ, n की वैल्यू कितनी है? इस ग्रुप में टोटल नंबर्स कितनी है इस ग्रुप में? सर 63। तो n की वैल्यू कितनी हो गई? 63। 63। अब फॉर्मूला बताओ आप। सर n इज इक्वल टू
n इजिकल टू नहीं होता, वो n कोष्टक n प्लस 1 होता है, वो तो सर सम का डिवाइड बाय, वो ये होता है सम या योग इजिकल टू। ठीक है, चलिए n की वैल्यू बताओ कितना रखें आप? सर 63। 63, फिर क्या लिखें? सर 63 प्लस 1, उसके बाद में 2 मल्टीप्लाई। 2 डिवाइड में, मल्टीप्लाई नहीं डिवाइड में। चलिए सर इसके बाद में 64, ठीक है, यहाँ 63 लिख देंगे, बीच में मल्टीप्लाई लगा देंगे, 64 कर देंगे, नीचे 2 लिख देंगे। अब बताओ इसके बाद क्या करें? सर पहले 2 को 3, सर 2 को 64 से काट दीजिए। काट दिया, बताओ कितने टाइम्स? 2 जा 4, 2 3 जा, सर 36, सर 36 नहीं, 32। 32। ओके, और हमेशा डिवाइड है ना, इधर से क्या करो 3 और 2। चलिए आपके पास आंसर आया 63 मल्टीप्लाई 32। इसको क्या करते हैं, मल्टीप्लाई। नो सर, तो क्या करोगे? सर इस सर इस मल्टीप्लाई ही करूंगे। हाँ तो यही तो मैं कह रहा हूँ, मल्टीप्लाई करा कितना आएगा? 6। सर 2 3 जा 6, आगे सर 6, 6, बोलो बोलो, आगे बोलो। 11 11 11 की 1 आगे कैरी 1, 10 10 की 0 कैरी 1, 1 1 2। 112। सर 1 1 2 आना चाहिए। एक सेकेंड, यहाँ पे 2 आएगा, ठीक है। 2016, गुड। चलिए ओके, माइक म्यूट कीजिए, ये वाला क्वेश्चन मैं सॉल्व कर देता हूँ और ये वाला आप समझ भी जाओगे। अब सुनिए मेरी बात, यहाँ लिखा हुआ है फर्स्ट 40, और हमें सबसे पहले पता है कि सर नेचुरल नंबर बनानी है फर्स्ट 40, यानी कि हम प्रारंभ कहाँ से करेंगे सर? 1 से स्टार्ट करेंगे, 1 से प्रारंभ करेंगे, 1 2 3 4, और इस तरह एक जो ग्रुप रहेगा सर वो हमारा 48 तक ग्रुप रहेगा। ओके, चलिए इसके बाद में क्या करना है सर? एन की वैल्यू होगी कि इस ग्रुप में जितने नंबर्स होंगे, और हमें पता है सर 1 से स्टार्ट हो रहा है, कोई नंबर मिसिंग नहीं है, 48 तक हो रहा है, तो एन की वैल्यू हमारी हो जाएगी 48। ठीक है, अब सर जो फॉर्मूला होता है वो एन कोष्टक एन प्लस 1 अपॉन 2 एन ब्रैकेट एन प्लस 1 अपॉन 2। सर 48 ब्रैकेट 48 प्लस 1 रखेंगे अपॉन 2 रखेंगे, तो 48 मल्टीप्लाई, सर यहाँ पर कितना हो जाएगा? कोई साइन नहीं है, कोई साइन नहीं है, ये रहा कोई साइन नहीं है, तो ये बन जाएगा 49, क्योंकि 48 और 1 ना 49 और 2। अब सर हमें पता है कि इसके अंदर जो आपके लास्ट में 8 दिखा, और 8 होता है सर 2 का डिवाइड होगा, ये रहा सर 2 2 जा 4, 2 8 जा 4, ओके सर 24। अब हम क्या करेंगे सर? 24 मल्टीप्लाई 49, इनको कर दें मल्टीप्लाई, और सर ये जब हमने मल्टीप्लाई करना यहाँ पर स्टार्ट किया, ठीक है, तो सर ये हमारे पास में आ गया 49, इधर 24 मल्टीप्लाई किया, तो ये हो जाएगा सर 4 9 जा 36, 3 आ जाएगा, 4 4 जा 16, और 16 और 3 से 19, मल्टीप्लाई 2 9 जा 18, 1 इधर कैरी आ जाएगा, 2 4 जा 8 और 9 आ जाएगा 6। 9 और 8 हमारे पास में 17 होता है, वो आपको पता भी है, क्योंकि 8 में जब 10 ऐड करोगे तो 18 आएगा, और 9 ऐड करना था, एक कम करोगे तो 17 आ जाएगा। 1 कैरी लगा देंगे, 9 और 1 हमारे पास में कितना आ गया? 10, तो सर ये आया 1076, यहाँ पर आंसर आया। चलिएगा ओके, सभी स्टूडेंट ने आंसर कर लिए होंगे, देखते हैं। एक मिनट चेक करने दो ना। अच्छा वो 9 और 1 10 और 1 11, ओके ये आ गया 1176, है ना, वो डिवाइड करने में। चलिए सबसे पहले हमने देखा कि 1 to 65, यानी कि हमारे पास में 1 to 65 और कैसी नंबर है, आपको कैसे नेचुरल नंबर है और उनका सम करना है। ठीक है, तो हमें ये तो पता चल गया कि सर नेचुरल नंबर का सम करते तो फॉर्मूला तो हमें ये वाला होगा। सबसे पहले आपके माइंड में क्या फिट होना चाहिए सर? फॉर्मूला हमारा ये काउंट होगा, गुड। इसके बाद में सर ये जो नंबर्स का ग्रुप बनेगा ये सर 1 से स्टार्ट होगा, क्योंकि नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होती है, 1 2 3 4, और इस तरह सर हम आगे जब चलते जाएंगे तो सर लास्ट नंबर हमारा 65 तक होगा। ठीक है, अब इसके बाद में सर क्या हो सकता है इसके अंदर? अब हमें सर इसमें वैल्यू पुटअप करनी है, लेकिन एन की वैल्यू चाहिए। एन की वैल्यू सर इस ग्रुप में जो टोटल नंबर्स है वो हमारे पास में सर 65 नंबर्स हैं। ठीक है, यहाँ पर वैल्यू फाइंड आउट करते हैं सर। 65 ब्रैकेट लिखा, फिर सर वापस से एन है 65 प्लस
फिर 1 अपॉन यहाँ रहेगा सर 2 रहेगा, ठीक है। अब सर इसको जब मल्टीप्लाई करते हैं 65 कोष्टक के साथ में कोई साइन नहीं है तो कोई साइन होता है मल्टीप्लाई का होता है, फिर 66 होता है और अपॉन में लिखेंगे सर 2 लिखेंगे, ठीक है। अब हमने देखा कि सर ये तो 2 से डिवाइड नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर तो 5 आ गया, और 2 से डिवाइड होने का एक ही रूल है सर, 0 2 4 6 8 होना चाहिए 1 डिजिट पे या इकाई के अंक पे। सर इसमें है, इसको पहले क्रॉस कर देते हैं। देखो हमेशा डिवाइड इधर से करते हैं, 2 3 जा 6 2 3 जा 6 कितना हो गया 33। सर 65 मल्टीप्लाई यहाँ पर 33 हो गया। चलिए सर इसके बाद में जो हमें करना है वो इसको मल्टीप्लाई करना है, और सर 65 को हम 33 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि सर देखने में एक जैसे लगते हैं, थोड़ा सिंपल होगा, इजी होगा। 5 3 जा 15 1 रहेगा, फिर कितना आ जाएगा 6 3 जा 18, और 18 और 1 कितना हो गया सर 19। यहाँ पर कितना लिख दें सर 19 का 19। फिर सर ये इसका तो काम हो गया, अब इस पे से तो सर यहाँ पे लिखेंगे क्रॉस पहले। 5 3 जा 15 सर 1 आ गया हमारे पास में, फिर से गिरी 6 3 जा 18, और 18 में 1 ऐड किया तो सर ये आ गया 19 आ गया, ये हमारे पास में 5 आ गया। अब सर इसके साथ में कोई नहीं तो 5 ऐड कर देंगे, 9 और 5 हमारे पास में जो ऐड होते हैं तो सर 14 हो जाते हैं। इसके बाद में 1 यहाँ पर कैरी रह गया, 9 और 1 10, और 10 और 1 11, 11 के बाद में 1 यहाँ पर कैरी, और 1 और 1 कितना हो गया सर 2 हो गया। तो हमारे पास में आंसर जो आया 2 1 4 5 यहाँ से निकलकर हमारे पास में आंसर आ गया। समझ में आ गया पूरा? ठीक है, चलिए अब हम आगे नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। ये टॉपिक आपको समझ में आ गया, कोई चेंज नहीं है नेक्स्ट टॉपिक में, केवल और केवल फॉर्मूले का डिफरेंस है। थोड़ा सा यहाँ पर थोड़ा सा देखो, थोड़ा सा अटेंशन हो जाना। क्यों हो जाना? थोड़ा सा इसमें मैं एक इंपॉर्टेंट बात बताऊंगा, जो ग्रुप बनेगा ना वो ग्रुप में बनते समय इसमें थोड़ा सा ग्रुप चेंज हो जाएगा। वो कैसे होगा अभी देखना। सबसे पहले तो आपको एक फॉर्मूला याद कर लेना है। देखो हमने अभी किसका पढ़ रहे थे, प्राकृत संख्याओं का, नेचुरल नंबर का। यहाँ पर लिखा हुआ है सर पूर्ण संख्याएं। कौन सी लिखी हुई है? पूर्ण संख्याएं। बहुत ध्यान से, होल नंबर लिखा हुआ है, ध्यान रखना, होल नंबर लिखा हुआ है, पूर्ण संख्या लिखी हुई है, ठीक है। अब सबसे पहली बात, इंपॉर्टेंट बात, आपकी जो होल नंबर होती है, जो पूर्ण संख्या होती है, वो कहां से स्टार्ट होती है? एक मिनट, ये सर मत करो, बताओ। हाँ जानवी वो बताओ। आप जब वो 65 का बता रहे थे ना, मेरा नेटवर्क इशू था इसलिए मेरे को वो समझ में नहीं आया। चलिए एक बार वापस बता देता हूँ, ठीक है, जल्दी से सुन लो। अभी अभी सब सही आ रहा है जानवी? यस सर। होल नंबर यानी कि पूर्ण संख्याएं। अब देखो पूर्ण संख्याएं हमारी कहां से स्टार्ट होती है, तो हमें इस बात की जानकारी देंगे हमें अंशिका। आप बताइए कि होल नंबर या पूर्ण संख्या कहां से स्टार्ट होती है? सर 0 से। 0 से, गुड। अब हमने देखा कि सर होल नंबर या पूर्ण संख्या वो तो हमारी 0 से स्टार्ट होती है, 0 1 2 3 इस तरह हमारे पास में आगे बढ़ती जाएगी, जिनका कोई एंड नहीं है, यानी कि अनंत या इनफाइनाइट तक, ठीक है। अब ध्यान रखना, अगर आपको पूर्ण संख्याओं का योग फाइंड आउट करना हो, यानी कि होल नंबर का अगर सम फाइंड आउट करना हो, वो भी कौन सी? फर्स्ट एन का, प्रथम एन। एक मिनट शांत रहो ना, थोड़ा बताने दो मुझे भी थोड़ा। फर्स्ट एन या प्रथम एन जो होती है, प्रथम एन का अभी समझाएंगे कैसे। जैसे उसके बाद में तो उसका फॉर्मूला क्या होगा, एन कोष्टक एन माइनस 1/2। ध्यान रखना, एन कोष्टक एन माइनस 1/2 है, एन ब्रैकेट एन माइनस 1/2 है, एन ब्रैकेट एन प्लस 1 ब्रैकेट नहीं है, ध्यान रखना। यहाँ पर क्या था, यहाँ पर था आपके पास में +1, किसमें? नेचुरल में। जबकि जब होल में जाओगे, पूर्ण संख्या में जाओगे, तो आप कितना लिखोगे? आप लिखोगे एन माइनस 1/2। अब देखो चेंज क्या होता है, मैं दोनों को कंपेयर करके बता रहा हूँ ना। एक बहुत ही अच्छी लाइन लिख रहा हूँ, उसको अगर आपने ध्यान से देख लिया तो सारे क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे, नहीं तो क्या होगा कि हर बार आपका आंसर रॉन्ग आएगा। एक बहुत ही अच्छी लाइन लिख रहा हूँ, ध्यान से समझना। एक ही लाइन को मैं 2 बार लिखूंगा। मैंने लिखा प्रथम 50, ठीक है, फर्स्ट 50। फिर से मैंने लिखा सर प्रथम 50, और ये लिखा फर्स्ट 50। ओके, यहां मैंने लिखा प्राकृत संख्या, कौन सी नंबर लिख ली? नेचुरल नंबर। यहां लिखा सर मैंने पूर्ण संख्या, ये लिखा मैंने होल नंबर। अब देखो चेंज क्या होगा दोनों में चेंज ये होगा कि सर जब फर्स्ट 50 प्रथम 50 प्राकृत संख्या में नेचुरल नंबर लिखनी है, तो नेचुरल नंबर होते हैं 1 से स्टार्ट, 1 2 3 4, ऐसे चलते चलते सर कहां तक जाएंगे सर? हम 50 तक जाएंगे। क्यों जाएंगे सर? क्योंकि हमें प्रथम 50
यानी कि फर्स्ट 50 नेचुरल नंबर, और सर नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होती है तो 1 एक नंबर, 2 फिर 3 और इस तरह 50 हो जाएगी। सर यहाँ लिखा हुआ सर फर्स्ट 50, प्रथम 50 कौन सी नंबर सर, पूर्ण संख्या या होल नंबर। सर होल नंबर जो स्टार्ट होती है सर वो 0 से स्टार्ट होती है, 0 फिर रहेगा 1 फिर रहेगा 2 फिर रहेगा 3। इसका मतलब कि सर ये वाले नंबर तो हो गया हमारी फर्स्ट काउंटिंग, अगर करें तो 1, उसके बाद में 2 फिर 3 फिर 4, ऐसे तो काउंट होगा क्योंकि ग्रुप में कितने नंबर है। आपको क्या करना है, एक पूर्ण संख्याओं का ग्रुप बनाना होल नंबर का, जिसमें कितने नंबर लिखनी है, स्टार्टिंग की 50 नंबर। आप कहोगे सिर्फ पूर्ण संख्या तो 0 से स्टार्ट होती है, इसका मतलब 0 भी काउंट होगा। तो सर यहाँ जो लास्ट नंबर आएगा सर वो 49 आएगा, लास्ट नंबर 49 आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि सर उसमें 0 को आप काउंट कर रहे हो, तो 0 को काउंट करोगे तो 1 से 1 से तो स्टार्ट हो नहीं रहा। 1 हमारे कितने नंबर पे आ रहा है, एक नंबर कम पे आ रहा है ना, देखो 1 कितने पे आया, 2 पे। इसका मतलब कि सर 49 कहाँ पे आ जाएगा सर, 50 नंबर पे आ जाएगा। तो ये दोनों बातें अलग अलग हैं, ठीक है। तो फर्स्ट 50 प्राकृत संख्या या नेचुरल नंबर, और फर्स्ट 50 होल नंबर या पूर्ण संख्या, दोनों ध्यान रखना। जब होल नंबर काउंट करोगे तो एक कम करोगे उसमें, ओके। चलिए ये वाली बात जिनको समझ में आ गई वो हैंड कर दो कि सर अगर आप नेचुरल नंबर और होल नंबर का डिफरेंस हम समझ गए। नेचुरल नंबर या प्राकृतिक संख्या कहां से स्टार्ट है, कहां से, और सर 1 से 1 सर से, 1 2 3 4, और इस तरह जब काउंट करोगे तो आपके पास में टोटल कितनी नंबर रह जाएगी बताओ। अगर आपको 30 इस ग्रुप में 30 नंबर बनानी है, रखनी है, तो इसमें लास्ट कहां तक रखोगे, सर 30 तक। 30 तक। क्योंकि जो 1 है ये आपका कितने नंबर पे काउंट किया आपने, 1 पे, 2 को कितने पे किया, 2 पे, 3 को 3 पे, इस तरह 30 30 पे हो जाएगा। चलिए ये तो अच्छी बात है। अब एक बात और लिख रहा हूं मैंने लिखा प्रथम 30 पूर्ण संख्या, यानी कि फर्स्ट 30 होल नंबर। अब आप सबसे पहले तो ये बताओ कि आपको एक डब्बा बनाना है, ठीक है, आपको एक डब्बा लेना है। ये हमने एक बॉक्स ले लिया, इस बॉक्स में आपको कितनी नंबर लिखनी है, 30। कितनी लिखनी सर है, 30 30। कौन सी लिखनी है, होल नंबर पूर्ण संख्या। होल नंबर या पूर्ण संख्या कहां से स्टार्ट होती है, सर 0 से 0 1 2 3। अब आप इसको काउंट करना स्टार्ट करो, ये काउंट करो कितना हो गया, 1 1 हो 0। गया ना ये। अरे जीरो, यस सर। काउंट करो काउंट करो। आपके पास में इसके अंदर पूरी कितने नंबर है, अभी अभी इस बॉक्स में आपने कितने नंबर लिखी है बताओ मेरे को, इस बॉक्स में अभी कितने नंबर लिख दिया आपने, सर 30। 30 कहाँ लिख दिया, अभी अभी तो 30 हमने लिखी ही सर नहीं। 31। कितना लिखा, सर 4। 4 लिखा। 4 कैसे लिखा, आपने तो इसमें 3 तक ही लिखा है। सर 0 1 2 3। तो कितनी नंबर्स हो गई, सर 4। 4 हो गई। अब आपको इसमें 30 लिखना है, कितना लिखना है, 30। इस पूरे बॉक्स में आपको 30 नंबर इसमें रखनी है, ठीक है, क्योंकि हमें तो फर्स्ट 30 चाहिए, और फर्स्ट का मतलब स्टार्टिंग। तो होल नंबर या पूर्ण संख्या कहां से स्टार्ट होती है, 0। 0 से। तो अब आप अगर इसे मान लो 30 लिख दोगे तो टोटल टोटल कितनी नंबर हो जाएगी ये, सर 31। 31। आपको कितनी काउंट करनी थी, सर 30। तो क्या इसमें 30 आएगा फिर, नो सर। कितना आएगा, सर 30 ही आएगा। सर 29 29। आएगा। 30 नहीं आएगा। तो यहाँ पर कितनी हो जाएगी, अब कितनी हो जाएगी, सर 30। 30। समझ में आया, यस सर, जो 30 आएगा सर वही इसका आंसर है। 30 कैसे, सर आपने जैसे बताया कि सर 29 तक ले जाएंगे तो 30 हाँ आंसर आ जाएगा सर, पूर्ण संख्या। नहीं नहीं, हमें 30 काउंट नहीं करना है, हमें ये देखना है कि इसके अंदर ये नंबर्स कितनी है, ठीक है। ओके तो सर। इसके अंदर, तो इसमें जो नंबर हमने लिखे 29 तक ही लिखेंगे, 30 तक नहीं लिखेंगे। हाँ, नेचुरल नंबर वाले ग्रुप में लास्ट नंबर कहाँ तक लिखेंगे, 30। लेकिन इस नंबर में लास्ट नंबर कहाँ तक नहीं लिखेंगे, सर 29 तक। 29 तक ही लिखेंगे। क्यों लिखेंगे, क्योंकि उसमें 0 काउंट हो जाता है, एक इधर एक्स्ट्रा हो जाता है, तो इधर एक कम कर देंगे, ठीक है। देखो इधर हमारा हमारा एक एक बढ़ गया ना,
तो Yes. इधर से कम कर देंगे, ठीक है? ओके Yes, अंशिका, sir. चलिए। Yes, sir. हमने क्या किया कि सर हमने प्रथम 5 पूर्ण संख्या या फर्स्ट 5 होल नंबर का हमें सम करना है। तो सबसे पहले हमने फर्स्ट 5 लिखना जब स्टार्ट किया तो हमने सर लिखेंगे 0 1 2 3 और 4 ही लिखेंगे, क्योंकि सर अगर 5 लिखेंगे तब तो ये टोटल 6 हो जाएगी, जबकि हमें तो केवल फर्स्ट 5 तो आपको देखनी है, प्रथम 5 पता करनी है। अब इनका सम करो, सम करोगे तो आपको सर 0 और 1 हमारे पास में 1 हो जाएगा, 1 और 2 हमारे पास में 3, 3 में 3 ऐड करेंगे तो 6, 6 में 4 ऐड करेंगे तो सर हमारे पास में आंसर आ गया सर 10, 10 आ गया, ठीक है? तो यानी कि फर्स्ट 5 होल नंबर का आंसर कितना आया सर? 10 आया। लेकिन सर अगर यही हमें प्रथम 5 यानी कि फर्स्ट 5 प्राकृत संख्याओं का अगर सम करना होता, किसका? नेचुरल नंबर का। अगर फर्स्ट 5, तो आप कहते कि सर जो फर्स्ट 5 जो नेचुरल नंबर्स होती है वो तो सर 1 से स्टार्ट होती है नेचुरल, तो 1 2 3 4 और 5, ये सर हमारी 5 होगी। इनका हम सम करते हैं तो आप कहोगे सर 1 और 2 3, 3 में 3 ऐड किया 6, 6 में 10 4 ऐड किया 10 और 10 में 5 ऐड किया तो सर टोटल हमारे पास में आ गया 15। अब देखो दोनों सम का दोनों का आंसर चेंज हो गया, यहाँ पर आया 10 और यहाँ पर आया सर 15। क्यों आया? क्योंकि सर जब प्राकृतिक संख्या नेचुरल नंबर स्टार्ट करते हैं वो 1 से स्टार्ट करते हैं, जबकि सर होल नंबर या पूर्ण संख्या स्टार्ट करते हैं वो 0 से स्टार्ट करते हैं। ओके, इसलिए दोनों के आंसर में एक डिफरेंस रहेगा। चलिए अब समझ में आया शुभम? यस सर। इसी क्वेश्चन को उस फॉर्मूले से स्टार्ट करते हैं। हमने फॉर्मूला क्या सीखा था? n कोष्टक n ब्रैकेट n-1/2 देखा था। चलिए हमें क्या कहा सर? फर्स्ट 50, यानी कि अगर फर्स्ट 5, ओके, तो हमारा n की वैल्यू कितनी हो जाएगी सर? 5 है ना। इस ग्रुप में देखो, इस ग्रुप में पूरे में कितनी है? टोटल तो 5 है ना, टोटल 5 है, तो n की वैल्यू 5 हो गई। 5 ब्रैकेट 5 -1/2, तो ये हमारे पास में आ गया सर 5 मल्टीप्लाई 4/2, हमारे पास में आ गया सर ये 20/2 इजिकल टू 10, ठीक है? ओके, लेकिन काउंटिंग कहां तक की सर? हमने 4 तक काउंटिंग की, लेकिन इस पूरे ग्रुप के अंदर टोटल कितने नंबर्स हैं सर? वो टोटल नंबर हमारे पास में 5 नंबर है। ओके, ठीक है। अब बताइए आपको कि सर फर्स्ट 5 में तो टोटल नंबर ही हमारे पास में 5 है, तो यहाँ पर तो हम क्या करेंगे सर? 5 ही लिख देंगे। एक सेकंड दे दिमाग का मैसेज आया होगा कहीं, मेरे को देखना होगा, नहीं आया। देखिए आपने तो इसमें तो 5 कर दिया, ठीक है, यहाँ पर तो n की वैल्यू 5 हो जाएगी, क्योंकि ये जो आप भाई टोटल जो आप बना रहे हो, इस जो आपने बॉक्स लिया है, इस बॉक्स में नंबर कितने लिए आपने? 5 नंबर लिए। लेकिन अगर मान लो आपको ये कहते क्वेश्चन में कि 75 तक, 75 तक या फिर अप टू 75 आपको जो होल नंबर होते हैं ना टोटल, उन होल नंबर का आपको सम बताना है, ठीक है? अब आप क्या कहोगे सर? यहाँ पर तो फिर 75 भी लिख दो, क्योंकि अप टू आएगा तो। लेकिन नहीं, आपको होल नंबर दी हुई है, आपको पूर्ण संख्या दी हुई है, इसका मतलब कहां से स्टार्ट करोगे सर? 0 1 2 इस तरह सर काउंट करते जाओगे, और करते करते सर काउंट जो करोगे वो सर 75 लिखोगे, क्योंकि हमें तो 75 तक काउंट करना है। 75 तक ही तो पूछा ना, अप टू 75। जब इनको सर आप काउंट कर रहे हो तो सर ये हमारे पास में 1 से स्टार्ट करें तब तो 75 हो जाएगी, साथ में 0 ऐड हो गया, तो यहाँ पर n की वैल्यू कितनी आ जाएगी सर? 76 आ जाएगी। तो इसका मतलब इस ग्रुप में टोटल में कितनी कितनी नंबर्स हैं? इस ग्रुप में टोटल 76 है। इसलिए हम क्या करते हैं कि ये वाला हम ये पता रहना जरूरी है। इसलिए जो n की वैल्यू होती है ना, वो ये होता है कि उस ग्रुप में टोटल नंबर्स कितनी है, वो जो आपने बॉक्स बनाया उस बॉक्स में टोटल कितने नंबर है, वो हमारे क्या होता है? वो हमारा n का वैल्यू होता है। और फिर ये हम इसको आगे, अब देखो इसके आगे मान लो इसको सोल्व करना हो तो क्या करेंगे? आपको क्या सर? इसका जो फॉर्मूला है वो हमारा n-1/2 फॉर्मूला होता है होल नंबर का, ठीक है? और n की वैल्यू सर 76 आ गई, क्योंकि ये जो पूरा ग्रुप बना है हमारा 75 तक का, उसमें 0 भी काउंट होगा होल नंबर होने के कारण, इसलिए टोटल जो नंबर है वो 76 है इसके अंदर। फिर यहाँ पर 76 लिखेंगे, 76 ब्रैकेट 76 -1/2, यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे सर, 76 मल्टीप्लाई 75 आएगा, माइनस करेंगे तो अपॉन 2 आ जाएगा, क्योंकि इन दोनों को माइनस करोगे तो कितना आएगा? 75
बाहर की तरफ कोई हमारे पास में साइन नहीं है तो मल्टीप्लाई का बना देंगे। अब आपको क्या सर इसमें तो 2 का डिवाइड नहीं होता लेकिन इसमें होता है। चलिए ब्रैकेट या तो क्रॉस कर दो, क्रॉस नहीं करो तो सीधा 76 को पहले 75 से मल्टीप्लाई करके 2 का डिवाइड कर दो। आप ऐसे भी कर सकते हो, मेरी बात सुनो, 76 को 75 से पहले मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई करने के बाद में जो आंसर आए उसमें 2 का डिवाइड रखा था तो 2 का डिवाइड भी कर सकते हो, या फिर यहाँ पर आप इसको सबसे पहले काट भी सकते हो। तो सर 76 में 2 का डिवाइड करें तो हमारे पास में कितना रहेगा सर, 2 3 जा 6 -1 16 और 2 8 जा 16 रहेगा। ठीक है सर, ये हमारे पास में आ गया 38 आ गया। इसका मतलब कि सर 38 मल्टीप्लाई हमें क्या करना है, 75 करना है। चलिए ये कर सकते हैं। इसके अलावा चलिए इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 38 मल्टीप्लाई 75, 5 4 8 5 जा 40, 4 5 3 जा 15 और 15 और 4 यहाँ से रहेगा सर 19 मल्टीप्लाई 8 7 जा 56, 5 कैरी आ गया हमारे पास में, 7 3 जा 21 और 21 में सर 5 ऐड किया तो कितना आ गया सर 26 आ गया। 0 9 और 6 हमारे पास में कितने हो गए सर 15 हो गए। 1 हमारे पास में कैरी आ गया, 6 और 1 7, 7 में जब 1 ऐड किया तो हमारे पास में 8 आ गया और यहाँ से सर 2 आ गया। तो इसका जो टोटल वैल्यू आई वो हमारे पास में 2850 आंसर आ गया। तो ये सबसे पहले हमने n की वैल्यू, तो n की वैल्यू क्या होती है कि उस ग्रुप में टोटल नंबर्स कितनी है वो हमारी n की वैल्यू होती है। ठीक है, आपको सोल्व कर लिया, सभी का आंसर भी आ जाएगा, कोई का एक दो का सही होगा तो मल्टीप्लाई मिस्टेक होगी भी। देखो इसमें लिखा है प्रथम 30, यानी सबसे पहले फर्स्ट 30 और पूर्ण संख्या है, यानी कि हमें क्या पता करना है, होल नंबर पता करना है। और होल नंबर का क्या करना है, हमें होल नंबर का सम करना है और योगफल या सम पता करना है, और वो भी कौन सी है, फर्स्ट 30 यानी कि प्रथम 30 और पूर्ण संख्या। ठीक है, अब जब पूर्ण संख्याओं का योगफल आया, होल नंबर का सम आया, इसका मतलब कि एक ही फॉर्मूला लगेगा n-1/2, तो पहला ऑप्शन तो ये हो गया। ठीक है, इसके बाद में सर हमें कहा कि फर्स्ट 30 यानी कि प्रथम 30। अब सर फर्स्ट 30 का मतलब सर 0 से स्टार्ट करेंगे, 0 1 2 3 और सर हम काउंट जो लाएंगे वो सर 29 तक लाएंगे। लेकिन सर जब इस ग्रुप में काउंट करेंगे हम टोटल, तो सर वो हमारे पास में नंबर निकलेगी सर 30 पूरी, क्योंकि सर 1 से 29 तक 29 और साथ में 0 तो टोटल होगी 30। तो n की वैल्यू सर जो हमारे पास में रही सर वो 30 हो गई। ठीक है, n की वैल्यू हमारे पास में कितनी आ गई, 30 आ गई। ठीक है, अब यहाँ पे वैल्यू फाइंड लिखनी है हमें, 30 कोष्टक 30 -1/2। ओके, अब देखिए 30 यहाँ कोई साइन नहीं है, ब्रैकेट में मल्टीप्लाई का लगा देंगे, 30 में से -1 किया तो सर 29 अपॉन यहाँ पर रहेगा 2। ओके, अब सर इसको मल्टीप्लाई, हमें पता है कि सर जो ये तो इससे 2 से हटेगा नहीं, लेकिन सर ये तो हट ही सकता है ना हमारा, ये तो नहीं हटेगा, लेकिन 30 को तो हटा ही सकते हैं। तो सर सबसे पहले हमने 30 को यहाँ से हटा दिया और 30 को हटाया तो सर 2 को 30 से 15 टाइम्स ये हट गया। ठीक है, अब 15 मल्टीप्लाई से 29 यहाँ पर रहेगा हमारा। अब सर जब 29 को अगर 15 से मल्टीप्लाई करें तो कितना रहेगा, 5 टाइम्स या 45 ऊपर रहेगा सर कैरी 4, 5 2 जा 10 और 4 14 हो जाएगा, मल्टीप्लाई 9 1 जा 9 और ये रहेगा 2 1 जा 2, 5 9 और 4 हमारे पास में कितना रहा, 9 और 4 जो रहा सर वो हमारे पास में 13, 1 यहाँ पर कैरी आ गया, 2 1 और ये हो गया 3 और 4 हो गया। तो सर हमारे पास में आंसर आया 435। ठीक है, ये 465 किसका आंसर पहुंच रहा था, फिर इतने लोगों ने 465 कैसे किया था जैसे, इसलिए आपका रॉन्ग हो रहा है। देखो तीन सेम वही कहानी, एक बात और वापस मैं लिख रहा हूँ, एक बात देखना, एक होता है सर प्रथम 30, ठीक है, जिसे कहते हैं फर्स्ट 30, तीनों बातें बहुत ध्यान से देखना ना, उसके बाद में हो जाएगा। एक होता है सर 30 तक, 30 तक यानी कि जिसे कहेंगे सर अप टू 30, अप टू 30, और 1 से 30 तक तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि 1 से 30 करोगे तो 30 ही हो जाएगा ना। अगर आपको कहेगी भाई 1 से लेकर 30 तक 1 to 30, तो उसमें तो आपको यही नहीं देखना है, वो तो टोटली 30 तक ही 30 होगी। इन दोनों में देखना, हम दोनों में क्या लिखेंगे सर, पूर्ण संख्या लिखेंगे, होल नंबर लिखेंगे। दोनों बातों का बहुत ध्यान से देखना, दोनों में अंतर है। आपको कहे सर फर्स्ट 30 यानी कि आपको स्टार्टिंग की 30 काउंट करनी है, तो स्टार्टिंग की 30 आप स्टार्टिंग कहां से करोगे सर, 0 से, 0 1 2 और इस तरह से जब 30 काउंट करेंगे तो सर 30 नहीं हो सकता उसमें, उसमें से 29 आएगा, क्योंकि सर हमें तो स्टार्टिंग की 30 काउंट करनी है। लेकिन 30 तक अप टू 30 यानी कि सर आपको होल नंबर तो स्टार्ट तो 0 से करना पड़ेगा, लेकिन सर आपको काउंट कहां तक करना है सर,
30 तक काउंट करना है, यानी कि अप टू 30। तो यहाँ पर सर ये टोटल नंबर 31 होगी और ये टोटल नंबर सर हमारे पास में 30, ये तो 30 होगी और ये 31 होगी। ठीक है, इन दोनों बातों को ध्यान रखना, फर्स्ट 30 और 30 तक दोनों बातों का अंतर है। ओके, चलिए अभी 656 हमारा हुआ है, और तो आपका एक क्वेश्चन और सोल्व करा देते हैं। ये वाला सोल्व कीजिए, इसका सोल्व करके आंसर सेंड कीजिए। फिर और क्वेश्चन है क्या इसके अंदर? नहीं, उसमें तो नहीं है। चलिए ये वाला सोल्व करके इसके आंसर कमेंट बॉक्स में कीजिए, फिर आपको मैं कुछ क्वेश्चंस में आपको यहाँ से होमवर्क में दे दूंगा, फिर वो आप करके लाना उसको, और फिर ये वाला टॉपिक भी आज पूरा हो जाएगा। चलिए कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए अपने आंसर, बाकी बात कल करेंगे। अब सुनिए मेरी बात। हमें कहा कि सर फर्स्ट 45 यानी कि प्रथम 45, फर्स्ट 45 कौन सी संख्या, पूर्ण संख्या, उनका क्या करना है सर? योगफल करना है, सम करना है होल नंबर का। सर एक ही फॉर्मूला, n ब्रैकेट n माइनस 1/2, ये तो हमारा रहेगा फॉर्मूला। अब सर फर्स्ट 45 प्रथम 45 पूछे, यानी कि सर 0 से स्टार्ट करोगे, 0 1 2 3, और सर 45, और वो भी कौन सी 45 तक नहीं है सर, अप टू 45 नहीं है, 45 तक नहीं जाना, हमें तो केवल काउंटिंग में 45 आनी चाहिए। तो सर वो तो फिर 44 ही होगी, क्योंकि सर काउंटिंग करोगे तो 0 उधर काउंट हो जाएगा, इसलिए सर उधर 45 ही रहेगा, क्योंकि हमें तो काउंटिंग में टोटल 45 चाहिए ना, प्रथम 45, यानी स्टार्टिंग से लेकर 45 आप काउंट कर लो टोटल नंबर्स, तो ये सर 44 तक रहेगा। यानी कि n की वैल्यू तो कितनी रहेगी सर? 45 ही रहेगी, क्योंकि जब काउंट करोगे तब, लेकिन हम जो काउंट करेंगे वो सर 44 तक ही काउंट करेंगे, लेकिन टोटल नंबर 45 रहेगी इस ग्रुप के अंदर पूरे में, तो n की वैल्यू कितनी रहेगी सर? 45 ही रहेगी। लेकिन नंबर कहाँ तक काउंट करोगे सर? 44 तक, क्योंकि सर 0 यहाँ पर आ जाता है, लेकिन इस ग्रुप में टोटल नंबर्स कितनी है सर? वो 45 है। अब देखिए 45 ब्रैकेट 45 माइनस 1 अपॉन में कितना रहेगा? 2। 45 आपने कहा सर कोई साइन नहीं तो मल्टीप्लाई लगा दो, इसके बाद में सर ये 44 अपॉन में 2 आ जाएगा। सर यहाँ और तो कोई नहीं हट रहा, लेकिन ये दोनों हट रहे हैं, 2 2 कितना हो जाएगा? 45 मल्टीप्लाई 22। अब देखिए 45 को अगर 22 से मल्टीप्लाई करेंगे सर, 2 5 जा 10, कैरी रहा 1, 2 4 जा 8 और 1 9, 2 5 जा 10, यहाँ रहा कैरी 1, और 2 4 जा 8 और 1 9, ये आया सर 990 आया। तो हमारे पास में आंसर कितना आ गया सर? 990 आ गया। फिर ये आंसर चेंज कैसे हुए? भूमि, अंशराज, आपके आंसर ये कैसे आए? कहाँ मिस्टेक की थी आपने? भूमि और आपने, हाँ सर जहाँ पर 45 की जगह, अच्छा, और आपने अंश? सर मैंने वैल्यू में 44 लिख दिया था। अच्छा, ये नहीं करना है ना, थोड़ा सा ध्यान रखो। ओके चलिए सर। ओके,